ऑस्ट्रिया से फ़ोन आया एक दफ़ा, कनाडा से आया, नॉर्वे से आया। उन्होंने कहा सर हमें पाकिस्तान के बारे में अक्सर नेगेटिव खबरें मिलती हैं जो इधर आती हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ हमने देखी और हमने स्पेशल कहा कि फ़ोन करके आपका शुक्रिया अदा करना है। जबरदस्त। देखिए जी 15 से 20,000 रुपया मेरा इनका खर्चा आता है। महीने का महीने। 20,000 नहीं लगा सकते आप, 500 रुपया तो लगा सकते हैं। थोड़े पानी से रख दे, पानी नहीं रखते करते। हैं थोड़ा गर्मियों सा। में देखे पानी के लिए कितने परिंदे आ जाएंगे। हम्म, चिड़िया है, बाकी मैना है, उनका ब्रीडिंग का मौसम है, बाकी परिंदों का भी। तो मैंने चूंकि घोंसले लगाए हुए हैं, 3-3 दफा उन्होंने बच्चे दिए उसमें। पौधों से पौधे बनाने हैं तो एयर लेयरिंग का तरीका वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एयर लेयरिंग के लिए कौन सा मौसम अच्छा है, कैसे लगा सकते हैं, फूल किस मौसम में लगाने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सूरजमुखी के बीज है या मकई की छलियां हैं। परिंदों से प्यार करें, पिंजरे ना रखें, दरख्त दरख्त लगाएं। लगाएं। आपकी वजह से आपका ये जो मिशन है, बहुत सारे लोग हैं मुझसे भी आपका नंबर लेते रहते हैं और फिर बाद में मुझे फीडबैक भी देते हैं कि जी उनसे हमने गाइडलाइन ली, उनसे हमने अंजीर के पौधे भी अंजीर के लिए पौधे लिए, कलमे लिए। और अब हमने भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी लोगों की तरफ ये आपका शौक बढ़ रहा है, बल्कि फैल चुका है और बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बाहर। फैल चुका है। बहुत सारे लोग कनाडा में, यूके में मेरे से रब्ता करते हैं कि जी हमें उनका नंबर चाहिए और यकीनन आपसे रब्ता करते होंगे। जी तो आपको ये कैसा फ़ील होता है कि वो आप एक बंदा चला था और अभी ये आपका मिशन फैल गया है? जी, बड़ी खुशी वाली बात है जी। हुँ, मुझे बैरून मुल्क से कई दफ़ा फ़ोन आया, खासकर जब पॉडकास्ट आपने जो किए थे, वो नशर हुए तो। हुँ, ऑस्ट्रिया से फ़ोन आया एक दफ़ा, कनाडा से आया, हुँ, नॉर्वे से आया। उन्होंने कहा सर हमें पाकिस्तान के बारे में अक्सर नेगेटिव खबरें मिलती हैं जो इधर हुँ। आती हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ हमने देखी और हमने स्पेशल कहा कि फ़ोन करके आपका शुक्रिया अदा करना है। ज़बरदस्त, मैंने कहा ज़बरदस्त। जी बड़ी खुशी वाली बात है मेरे लिए भी। हुँ, और फिर उन्होंने कहा जी हम अपने पाकिस्तान में कुछ हमारे पास जगह है, हम भी चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास भी हो, हुँ, तो हम क्या करें? तो मैंने फिर उन्हें बताया जी आप पौधे लगाएँ। हुँ, मैंने कहा बेशक मुझसे अंजीर ले लें, मैं आपको कलमे दे सकता हूँ, हुँ, 100 दे सकता हूँ, 200 दे सकता हूँ, लगाएँ। तो उन्होंने भी फिर कहा जी हमने शुरू कर दिया है ये, तो ये हुँ, अच्छी चीज़ एक फैल रही है। हुँ, बल्कि अभी पिछले दिनों ही एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, एक टीवी चैनल पे जब मेरा नशर हुआ परिंदों के बारे में, तो हुँ, उनका जो नुमाइंदा था उन्होंने मुझे फ़ोन किया। हुँ, कहने लगे जी यूके से एक बंदा आपका नंबर माँग रहा है, मैं दे सकता हूँ? हुँ, मैंने कहा जी बिल्कुल दे, पहले भी मुझे एप्रिसिएशन के आते हैं फ़ोन। हुँ। तो मैंने दे दिया नंबर, चंद मिनट बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, 15,000 रुपया आ गया उसके ये जो ज़ैद कैश में। हुँ, साथ मैसेज आ गया कि ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं ना, हुँ। तो इस महीने का ये खर्चा मेरा है, मेरी अरे तरफ वाह! से है। क्या बात और है। मेरे हक में दुआ भी कीजिएगा, मैं भी ऐसा ही सेटअप बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे भी हैं बंदे को जो हुँ, इतना यानी इम्प्रेस हुए, तो कहते हैं हमने ये करना है, तो अभी हम फौरी तौर पे ये कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा डालें इस क्या नेक बात काम में। है। ज़बरदस्त, ऐसे ज़ब भी अब बचपन से हम सुनते आते हैं कि जी आप परिंदों के लिए रिज़्क का बायस बने, तो अल्लाह पाक आपको और अल्लाह रिज़्क ताला देता है जी और ये हदीस हकीकत है। हदीस नबवी है जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, के आपके खेत से हुँ। या आपके दरख्त से कोई चरिंद परिंद कोई इंसान अगर फ़ायदा उठाता है, खाता है, तो उसका आपको स्वाब मिलेगा। तो इससे और बढ़ रिवार्ड के भी क्या हो मिलता है। सकती। रिवार्ड भी अल्लाह पाक बिल्कुल आपके रिज़्क कुशादा कर बिल्कुल देता है। जी, वो आपको मिलना ही मिलना है। हुँ। अच्छा या इससे मुझे एक चीज़ ज़हन में आई। मुझे ये बताइए कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि शायद ये जो आप काम कर रहे हैं डेली शायद आप हज़ारों रुपए लगा लेते होंगे या आपके महीने के कुछ बजट होगा यकीनन। वो भी आप बताना चाहें तो बता सकते जी। हैं। जितना पैसा आप खर्च करते हैं परिंदों के दाने पे या वो आपने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, क्या उसके बदले में आपको जो रिवार्ड मिलता है, उस रिवार्ड और उस पैसे को खर्चे को ज़रा आप उसका जायज़ा देखिए लें? जी 15 से 20,000 रुपया मेरा इनका खर्चा आता है महीने का, महीने। ठीक है। लेकिन रिवार्ड ये है कि मैं इस उम्र में 57 की उम्र में मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं हर वक़्त खुश हूँ। मुझे एक दोस्त पूछते भी हैं कि हुँ, यार हर वक़्त आपको हशाश-बशाश देखा है। हुँ, तो मैंने कहा जब मुझे नेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ ना, क्या बात है! ये उसी का ही है कि मैं हर वक़्त खुश हूँ। हुँ, मैं सुबह उठता हूँ, बैठता हूँ अपने लॉन में जहाँ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ परिंदे आ रहे हैं, हुँ, उनको देखता हूँ, ड्यूटी से जाने से पहले उनकी सारी फ़ीड डालता हूँ। तो वो एक जो नेचुरल मुझे खुशी मिलती है ना, हुँ, कि मैं एक गिवर हूँ। कि मैं हुँ, दे रहा हूँ, एक अल्लाह की एक मखलूक है, उसको मैं खिला रहा हूँ। वैसे हुँ, तो अल्लाह सबको खिलाता है, हुँ, तो वो जो आपको कहते हैं जब आप गिवर हो जाते हैं ना, किसी को चीज़ देते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप खुश होंगे, आपको अल्लाह ताला ऐसी बरकतें देता है हुँ, कि आपका रिज़्क बढ़ जाता है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है।
तो यही चीज़ है जो उसके बदले में मुझे मिली, और ज़बरदस्त। जिसको अगर ये मिल गई आज के दौर में, हुँ, हर बंदा आजकल देखा कहता है जी मुझे स्ट्रेस है, मुझे हुँ, एंग्जाइटी है। क्या बात अल्लाह है, का शुक्र है, मेरे करीब से भी ऐसी कोई चीज़ नहीं फटकती, तो माशाल्लाह। ये समझे उसी का सिला है। ये रिवार्ड है, बहुत बड़ा। जी, आप देखें, आप 20-25 हज़ार रुपया किसी डॉक्टर को दे के अगर आप सेहत का मशवरा भी ले लें, जी, उससे कितना अच्छा है कि आपने कइयों का रिज़्क पे बायस भी बन रहे हैं, और जो रियल हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन आपको मिल रही है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। और बहुत सारे दोस्त मेरे आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, वो भी हुँ, कहते हैं जी हमने आके बैठना है परिंदों के साथ, वो भी खुश होके जाते हैं। क्या भूल बात जाता है उस वक़्त बंदा, मैंने देखा है परिंदा है और ख़ासकर अगर तोता है, हुँ, बूढ़ा हो, बच्चा हो, उसके सामने आ जाए ना तो बंदा खिल उठता है, हुँ। कि खुश हो जाता है बंदा उसको देख के, ये परिंदे। एक सस्ती लग्ज़री जी, है ना? बिल्कुल। मैं कहता होता हूँ कि किचन गार्डन घर में बनाना एक लग्ज़री है, जो कि हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता मेंटली, फ़िज़िकली अफ़ोर्ड कर सकता है, पैसे से अफ़ोर्ड कर सकता है। उसके साथ ये परिंदों वाला जो शौक है, आज़ाद परिंदों को फ़ीड रात करना, परिंदों ये का। बहुत बड़ी लग्ज़री है, जी, और शायद हमें ये करनी चाहिए, जी। हमें ये करनी चाहिए। अल्लाह ने जितनी हैसियत दी है, उस हिसाब हाँ, से हर बंदे को करना चाहिए। कोई मसला नहीं, आप 20,000 नहीं लगा सकते, आप ₹500 तो लगा सकते हैं, थोड़े पानी से रख दे, पानी नहीं रख करते, दें गर्मियों थोड़ा-सा। में देखें पानी के लिए कितने परिंदे आ जाएँगे। बिल्कुल। अब मैं अ, 8वें फ्लोर पे रहता हूँ, बालकनीज़ हैं, वहाँ पर हमने उनके लिए पानी और दाने का बंदोबस्त किया हुआ है। इतने कबूतर, और हर रोज़ कोई ना कोई नए परिंदे आते हैं। आपका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जितनी लिमिटेड जगह है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा लॉन हो और इतने बड़े दरख्त आप लगाएँ। आप छोटा-सा भी सेटअप छोटा सा लगाएँ, भी तो कर परिंदे अपना रिज़्क आके ले जाते हैं। ले जाएँगे। अच्छा, ये बताइए सर कि एक तो विज़िटर परिंदे हैं आपके पास आते हैं। दूसरा ये बताइए कि आपने कोई उनके हैचिंग का, उनके कोई रहने का इंतज़ाम भी किया हुआ है, जहाँ पर उनके बच्चे निकलते हों, और कभी वो सीन भी देखा आपने? जी, बिल्कुल रेगुलरली जैसे अभी ये मौसम आ गया है, हुँ, चिड़िया है, बाकी मैना है, उनका ब्रीडिंग का मौसम है, बाकी हुँ, परिंदों का भी। तो मैंने चूँकि घोंसले लगाए हुए हैं, हुँ, ह बर्ड हाउसेज़, और उसमें भी एक वैरायटी लगाई हुई है। ज़बरदस्त। लास्ट टाइम भी ये हुआ है कि 3-3 दफ़ा उन्होंने बच्चे दिए उसमें। मैना ने एक-एक, जी, अपना अच्छा। उन्होंने कब्ज़ा किया। एक मेरे पास ऐसे ही एक डेकोरेशन पीस था, लेकिन वो घोंसला था, हुँ, तो उन्होंने उसपे भी कब्ज़ा कर लिया। अच्छा। बाकी तो है ही, मैंने कोई 50-60 के करीब उसके लगाए हुए हैं, और हुँ, ऑक्यूपाइड होते हैं सीज़न में। अभी जैसे शुरू हो गया है, हुँ, जो ही मैंने लगाए हैं, नए भी लगाए हैं। कुछ पुराने हो गए, मैंने कहा नए लगाए, तो अगले दिन ही मैंने देखा कि वहाँ जंग हो रही है, चिड़िया के इधर लड़ रही है कि ये मेरा है, ये मेरा है, उनके नए घोंसलों मतलब पे वो बर्ड सिटी लड़ाई हो बन गया रही है, आपने। आपने प्रॉपर उनकी हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। सोसाइटी बना दी है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो जैसे नई अलॉटमेंट के लिए होता है ना, नया घर मुझे मिले, मैंने हुँ। देखा उस दिन वो भी कह रहे थे नया मैंने लेना है। अब आप इनकी एक नई फ़ेज़ लॉन्च कर दें, जी, नए ब्लॉक्स बना दें या नए सेक्टर बना दें, जी। ताकि वो जो रह गए हैं, जो बेचारे लड़ते हैं, उनको भी वो जगह जी, मिल जी, जाए। जी। वैसे कर दिया, काफ़ी सारे इस दफ़ा ना लगाए। पिछली दफ़ा मैंने देखा कि सारे ऑक्यूपाई थे, तो हुँ, मैंने कहा मज़ीद लगा देते हैं, मज़ीद लगाए हैं, तो माशाल्लाह उधर मेरे पास तो अब चिड़िया ही सैकड़ों में होती हैं रोज़ाना। हुँ, कहते हैं कि अब शहरों में जी चिड़िया भी देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छत पे अगर डालें कोई चीज़ खाने के लिए, ऐसे ही पड़ी जाती रहती है, हुँ, कि चिड़िया भी नहीं रही। लेकिन हुँ। मेरे पास सैकड़ों में बैठी होती है चिड़िया। सर जी, ये बताइए कि हमारे जो फेलोज़ हैं, किस ऐज के लोगों को इस तरफ ज़्यादा आना चाहिए? ये जो आपको सैटिस्फैक्शन मिली है, आप क्या समझते हैं कि वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे मेंटली? देखिए जी, वैसे तो हर ऐज का ही अगर आ जाता है, लेकिन जो बंदे रिटायर्ड हैं, हुँ, मैंने देखा कि वो अकेले हो जाते हैं, गिला हुँ। होता है उनको जी, बच्चे नहीं बैठते हमारे पास, या बच्चे पढ़ लिख के देखा है जहाँ उनकी जॉब है बिज़ी वहाँ हो चले जाते हैं, जाते हैं, बिज़ी हो बिज़ी हो जाते हैं। जाते हैं। जी। अगर वो ये हॉबी अपनाएँ तो यकीनन वो खुश रहेंगे, उनका टाइम भी अच्छा गुज़रेगा, सेहत भी अच्छी होगी उनकी। नहीं जी, हमारे रिटायर्ड जो दोस्त हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन जो है ना हॉबी है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यूसुफ भाई तैयार हैं। इनका नंबर आप मेरे से ले लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम स्क्रीन पे इसलिए नहीं देते हैं कि फिर बहुत ज़्यादा इनका भी खर्च होता है। तो आप मेरे से इनका नंबर ले सकते हैं, मेरा नंबर हमेशा स्क्रीन पे होता है। तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ये जो छोटी-मोटे अरेंजमेंट करना होता है, ये आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और जो रिटायर्ड लोग हैं, वो इस हॉबी को अपनाएँ, किचन गार्डनिंग भी करें और साथ परिंदों को भी अट्रैक्ट करें। बल्कि किस तरह? मैं आपकी बात करने जाऊँगा, बल्कि और गाइडलाइन हर वक़्त लेनी है तो मेरा चैनल भी है, यूट्यूब पे भी है, जी, पैरट मीडिया यूसुफ के नाम पे, और फेसबुक पे मेरा पेज भी है। पेज का उसमें मैं साथ-साथ ये गाइडेंस भी देता हूँ। मैं इवन ये जो आप पौधों से पौधे बनाने हैं, तो एयर लेयरिंग का तरीका वो भी मैं हुँ, बताता हूँ कि एयर लेयरिंग के लिए कौन-सा मौसम अच्छा है, कैसे लगा सकते हैं, फूल किस मौसम में लगाने हैं। हुँ। तो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये इनके चैनल की हमने स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग सामने ले आपको दिखा रहे हैं।
तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और इनसे गाइडेंस आपको वहाँ भी मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप पर्सनली इनसे रब्ता करना चाहें तो ये फिर भी आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अच्छा जी, यूसुफ भाई कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं, कोई नई चीज़ जो आपने इस पूरे प्रोसेस में, इस हॉबी को परसू करने में आपने देखी हो, जो आप चाहते हो कि ये बिल्कुल यूनिक है लाइफ में, ये चीज़ पहले नहीं थी और जब से ये परिंदे मेरी लाइफ में आए ना तो ये चेंज आई है, या कोई नई चीज़ आपने एक्सपीरियंस की हो? सर काफ़ी सारी नई चीज़ होती रहती हैं, और कोई हो ना हो, मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो मेरे जानने वाले हैं, अब एक चीज़ हो गई है, जहाँ भी है ना कि फ़र्ज़ करें जैसे मैं गोल्फ खेलता हूँ, कोई उधर से तोता गुजरा है ना तो वो कहते हैं ये यूसुफ का तोता है। हाय, क्या बात। कोई परिंदा, कहीं मैं कहीं भी गया हूँ, कोई परिंदा आ गया है तो सारे मेरी तरफ देखते हैं, तो समझते कि शायद मैं इसका मालिक हूँ। अरे तो वाह, ये भी देखिए एक चीज़ नहीं है, मेरे नाम से मंसूब अटैचमेंट है हो गई। हाँ, क्या कि बात एक ब्रांड बन गया कि Brand। जो भी चीज़ है ये परिंदा, ये यूसुफ का परिंदा है। हम्म। तो ये देखिए कितनी नई चीज़ है मेरे लिए। अच्छा, आप तो फुली इन्वॉल्व हैं इस हॉबी में, आपकी फैमिली से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं या हाँ जी। तंग हैं आपके इस हॉबी नहीं से? नहीं 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 नहीं, मेरी मिसेज, बाकी अगर देखा जाए तो शुरू ही उन्होंने किया था हम्म, कि उनको पैसे ये शौक था कि ज़रूर घर में कोई ना कोई चीज़ पड़ी होनी चाहिए हर वक्त परिंदों के लिए। हम्म, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था कि जब कभी बेगम चली जाती थी मैके, हम्म, तो परिंदे आके शोर कर रहे होते थे अगर चीज़ नहीं कोई पड़ी हुई। हम्म, तो मैं देखता था जाके क्या हुआ, पता चला जी आज खुराक नहीं है, तो यानी उनको पता था कि इधर हमें मिलनी ही मिलनी है। तो शुरू उन्होंने ही किया था, और अब जबरदस्त। भी वही, जैसे आज देखे मैं इधर बैठा हूँ हम्म, तो पीछे कौन देख रहा है, वही देख रहे हैं। हम्म, मुझे फीडबैक भी देते हैं दिन में कि आज इतने परिंदे आए थे, आज इतने परिंदे आए थे, आज फलां वाला परिंदा आया था, आज फलां वाला आया था। कि उनको भी अब इतनी दिलचस्पी है, उनको भी पता है कितनी किस्म के परिंदे आ रहे हैं और कौन सा नहीं आ रहा। आप परिंदों की पार्टीज भी करते हैं कि आज जी स्पेशल बुफे होगा आपके लिए, कोई नई चीजें ऐड करते हैं? जी मैंने करके देखा है जी। हाँ। मैंने कहा तोतों के बारे में मैंने बड़ा सुना था हम्म, कि जी इनको मूंगफली बड़ी पसंद है, हम्म, इनको जी सेब पसंद है, इनको बेर पसंद है, अमरूद पसंद है। हम्म, मैं फिर इनके लिए ये भी साथ रखता रहता हूँ। हम्म। मैंने खाते बेर, हैं? लेकिन मैंने देखा है अगर साथ मैंने सूरजमुखी के बीज रख दिए तो फिर नहीं खाते। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सूरजमुखी के बीज है या मकई की छलियां हैं। अगर बाकी चीजें रखी हैं तो फिर वो देखते भी नहीं, लेकिन मैं सारा तजर्बे करके देखे उनके लिए रखा है। ये ना हो तो बाकी चीजें तो खा हाँ, अगर फिर नहीं रखा ना ये तो फिर वो खाते हैं। हाँ। मुझे किसी ने बताया था कि ये गंडेरी बड़े शौक से खाते हैं, यानी गन्ना चूसते हैं। तो कहते हैं जी किसी ने जो पकड़ते हैं, जो शिकारी होते हैं, तो वो गंडेरी डालते हैं उनको, और ये इतने महव हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि हमें कोई पकड़ भी लेगा। लेकिन मैंने वो भी करके देखा उनकी, लेकिन मैंने देखा उनकी प्रायोरिटी वही होती है। लेकिन मैं उनकी बुफ ये करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ कि ठीक है आजकल बेर आए हुए हैं, अमरूद आए हुए हैं, तो उनकी ज़ियाफ़त साथ ये भी होती है। अच्छा, जो घरों में नया शौक इसको शुरू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स से कि आपसे इंस्पायर होके, तो उनके लिए कौन से दाने या वो कौन से बीज हैं आप रिकमेंड करेंगे तो ये रखें, उसके बाद आपके ये परिंदे आएंगे? अगर तो सिर्फ बाजरा ही रख लेंगे ना, हम्म, तो तोते के अलावा बहुत सारे परिंदे आ जाएंगे। बुलबुल आ जाएगी, हम्म, चिड़िया आ जाएगी, सेवन सिस्टर आ जाएंगी, वो टका चोर भी आ जाएगा, और भी आ जाए। तोते मखसूस है, वो कहते हैं कि सूरजमुखी के बीज और बाकी चीज़ वो बाजरा नहीं आमतौर पे खाते। ठीक। लेकिन सिर्फ अगर बाजरा ही रख ले तो उसको कई किस्म के परिंदे, फाख्ता कितना मासूम और प्यारा जानवर है, बहुत शौक से बाजरा खाता है। लेकिन अगर हिम्मत है तो ठीक है, तो फिर साथ सूरजमुखी रखे, तो अगर तोता उस सराउंडिंग में है कहीं तो पहुंचेगा उधर। यानी कि सूरजमुखी स्पेशली तोते आके खाते तोते आके हैं, खाते और हैं, बाजरा बहुत सारे और बाकी परिंदे। बाकी सारे परिंदे बड़े शौक से बाजरा खाते हैं। गंदम भी डालते हैं? बाजार से वैसे लोगों ने ना मिक्स किया होता है, उसमें गंदम भी है, बाजरा भी है, कुछ चीजें और भी बाजार से मिक्स भी इनकी फीड मिल जाती है। अच्छा, तो सस्ती मिल जाती है। जी सस्ती मिल जाती है अगर वो डालना चाहे। लेकिन बाजरा तो ऐसी चीज है हर दुकान से मिल जाएगा, मिक्स फीड सस्ता आपको भी फिर है। भी किसी मखसूस दुकान से मिलेगी। ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुनालियाँ जिसको हम कहते हैं, इसको आप अपने बनेर पे रखें, आप कुछ थोड़ा सा इसका स्टैंड बनवा के उसको आप अपनी बालकनी में फिक्स कर सकते हैं। तो उसके अंदर मल्टीग्रेन बेहतर है डाल लें, थोड़े से सूरजमुखी के बीज डाल लें, थोड़ी मूंगफली भी निकली हुई भी डाल लें, शायद वो भी खा लें, और बाजरा डाल लें, गंदम कुटी हुई जो है वो डाल लें, ताकि छोटे पीसेज हों, आसानी से खा सकें। तो मल्टीग्रेन हमें मिल भी जाता है, ये जो बर्ड हाउस वाली दुकानें हैं वहाँ पर बहुत सारा पड़ा होता है। तो अल्लाह का नाम लीजिए, शुरू कीजिए, और इनका मिशन जो है वो आप तक भी पहुँचेगा, और उसके बदले में जो आपको रिवार्ड मिलेगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया कभी भी
आज हमारा तीसरा पॉडकास्ट है, लेकिन जो इनकी प्लेयर है वो इनके चेहरे से नज़र आ रही है, और ये प्लेयर आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और ये तभी होगी जब आप खुद अपने हाथ से दाने डालेंगे परिंदों को, वो आके चुगेंगे और आपको फीलिंग आएगी, अचीवमेंट होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी और सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आपको मिलेगी। तो हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। सर, आप कोई खूबसूरत मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स के लिए? तो मैसेज सर यही है कि परिंदों से प्यार करें, पिंजरे ना रखें, दरख्त लगाए। लगाएं। जैसे मैंने ये दरख्त लगाने से तो ये काम शुरू किया था कि दरख्त लगाता था, परिंदे आना शुरू हो जाते थे। तो दरख्त लगाने का भी काम मैंने, जैसे अंजीर का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं 100 पौधे लगाता था, तकसीम करता था। पहले अपने लगाए हैं टाउनशिप में, फिर दूसरों को दिए हैं, वो अब 300 तक पहुंच गया। लास्ट ईयर में 300 पौधे मैंने लगाए हैं। माशाल्लाह। तो वही देख के दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्होंने भी ये काम शुरू किया है कि हम भी ये काम करेंगे। फूलों का मैंने फूल बहुत सारे लगाए होते हैं, फ्री लोगों को बीज भी देता हूँ, माशाल्लाह। अंजीर के तो देता ही देता हूँ। और अभी भी कोई 100 बंदों को इस दफ़ा अपने खर्चे पे अंजीर की कलमें भेजी हैं, और कुछ लोगों को 100 भी भेजी हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना रकबा है। तो हम लोग, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये लगाएं, आपका दरख्त का भी शौक पूरा होगा और आपका परिंदों का भी शौक पूरा होगा। ज़बरदस्त, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही नेकी का और खैर का काम कर रहे हैं। आप भी इस खैर के काम को शुरू कीजिए, घर में आप किचन गार्डन भी बनाइए, दरख्त भी लगाइए, परिंदों को भी अट्रैक्ट कीजिए। और यूसुफ साहब के जो चैनल है उसको आपने फॉलो करना नहीं भूलना, वो भी एक रिवार्ड है इनके लिए हमारी तरफ से। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इनसे आपने रब्ता करना हो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपको अंजीर की कलमें चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मिलेंगी, गाइडेंस चाहिए वो भी मिलेगी। बस नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। अपने ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।